बात की है। जैसा हमने आपको बताया, उन्होंने पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है और संदेश खाली की घटना भूले नहीं आज हम, क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया, आरोपी को शह दी गई। इसे लेकर रेखा पात्रा ने कहा है कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके बारे में उस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। और बरखा जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं क्योंकि यहां नारी सम्मान की बात है, लेकिन कभी सनातन का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान और महिलाओं का अपमान तो आप देख ही रही हैं। बरखा जी, देखिए, सारे अपमान आपने गिना दिए हैं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि यहां सभी जो लोग बात कर चुके हैं डिफेंसिव मोड पे हैं, जस्टिफाई कर रहे। अभी मैडम जो आई थी उन्होंने तो बढ़ावा ही दे दिया, उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है। ये संदेश खाली तो भूलना ही नहीं चाहिए हम। अभी किसी को भूले नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, जब टू वे ऑथेंटिकेशन होती है, आप पहले आपके अकाउंट ने आपको दे दिया कि गो अहेड, आप कुछ भी पोस्ट कर दी, इतनी ऊंची मानसिकता आपकी, आपने इतनी गंदी बात कैसे आपके मन में भी आई, आपके शब्दों में भी कैसे, और उसके बाद आपकी ऑडेसिटी उसको लिखने की भी बहुत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपकी इतनी ऊंची मानसिकता। और आप फिर कहते हैं कि आप वुमेन के लिए बात करते हैं, आप महिलाओं के मुद्दों पे बात करते हैं, आप महिलाओं को आगे लेना चाहते हैं। आप ऐसी बातें भी साथ के साथ करते हैं। हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं आपने पार कर दी। सुप्रिया जी ने ये पहली बार नहीं किया, उन्होंने स्मृति जी को पहले कहा था कि वो धब्बा है, ये औरत एक धब्बा है, मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने कहा ये मंत्री एक धब्बा है, मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने पुरुषों को भी नहीं बख्शा, नाली का कीड़ा कहा संबित पात्रा को। दिल दहल जाता है जब हम ये रोज के टीवी। और आज जब महिलाओं की बात हो रही है बरखा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन रेखा पात्रा जो कि महिला उम्मीदवार है बीजेपी की, और संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। मैं दर्शकों को सुनवाता हूं और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइए जरा, ऑडियो अप करिए। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बात की है। जैसा हमने आपको बताया, उन्होंने पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है और संदेश खाली की घटना भूले नहीं आज हम, क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया, आरोपी को शह दी गई। इसे लेकर रेखा पात्रा ने कहा है कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके बारे में उस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। और बरखा जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं क्योंकि यहां नारी सम्मान की बात है, लेकिन कभी सनातन का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान और महिलाओं का अपमान तो आप देख ही रही हैं। बरखा जी, देखिए, सारे अपमान आपने गिना दिए हैं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि यहां सभी जो लोग बात कर चुके हैं डिफेंसिव मोड पे हैं, जस्टिफाई कर रहे। अभी मैडम जो आई थी उन्होंने तो बढ़ावा ही दे दिया, उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है। ये संदेश खाली तो भूलना ही नहीं चाहिए हम। अभी किसी को भूले नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, जब टू वे ऑथेंटिकेशन होती है, आप पहले आपके अकाउंट ने आपको दे दिया कि गो अहेड, आप कुछ भी पोस्ट कर दी, इतनी ऊंची मानसिकता आपकी, आपने इतनी गंदी बात कैसे आपके मन में भी आई, आपके शब्दों में भी कैसे, और उसके बाद आपकी ऑडेसिटी उसको लिखने की भी बहुत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपकी इतनी ऊंची मानसिकता। और आप फिर कहते हैं कि आप वुमेन
के लिए बात करते हैं, आप महिलाओं जी। के मुद्दों पे बात करते हैं, आप महिलाओं को आगे लेना चाहते हैं, हाँ। आप ऐसी बातें भी साथ के साथ करते हैं। हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं आपने पार कर दी। सुप्रिया जी ने ये पहली बार नहीं किया, उन्होंने स्मृति जी को पहले कहा था कि वो धब्बा है, ये औरत एक धब्बा है, मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने कहा ये मंत्री एक धब्बा है, हाँ। मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने पुरुषों को भी नहीं बख्शा, नाली का कीड़ा कहा संबित पात्रा को। दिल दहल जाता है जब हम ये रोज के टीवी। और आज जब महिलाओं की बात हो रही है बरखा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन रेखा पात्रा जो कि महिला उम्मीदवार है बीजेपी की, और संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। मैं दर्शकों को सुनवाता हूं और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइए जरा, ऑडियो अप करिए। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बात की है, जैसा हमने आपको बताया, उन्होंने पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है। और संदेश खाली की घटना भूले नहीं आज हम, क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया, आरोपी को शह दी गई। इसे लेकर रेखा पात्रा ने कहा है कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके बारे में, उस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। और बरखा जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि यहां नारी सम्मान की बात है, लेकिन कभी सनातन का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान, और महिलाओं का अपमान तो आप देख ही रही हैं बरखा जी। देखिए, सारे अपमान आपने गिना दिए हैं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि यहां सभी जो लोग बात कर चुके हैं डिफेंसिव मोड पे हैं, जस्टिफाई कर रहे। अभी मैडम जो आई थी उन्होंने तो बढ़ावा ही दे दिया, उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है। और ये संदेश खाली तो पूरा- भूलना ही नहीं चाहिए हमें। अभी किसी को भूले नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, जब टू वे ऑथेंटिकेशन होती है, आप पहले आपके अकाउंट ने आपको दे दिया कि गो अहेड, आप कुछ भी पोस्ट कर दी, इतनी ओछी मानसिकता आपकी, आपने इतनी गंदी बात कैसे आपके मन में भी आई, आपके शब्दों में भी कैसे, और उसके बाद आपकी ऑडेसिटी उसको लिखने की भी, बहुत बहुत बड़ा